हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी साइंस। आज हम क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 11 पढ़ेंगे, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शंस। तो सबसे पहले लाइट, हमारे लिए बिग सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सन। ठीक है, डे टाइम में सन की लाइट से हमें सारी चीज़ें क्लियर दिखती हैं, हमारे लिए बिग सोर्स होता है। और जब शाम हो जाती है, अंधेरे में टॉर्च, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक ट्यूबलाइट, ये सारी चीज़ें सोर्स ऑफ लाइट होती हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो अपनी खुद की लाइट से जलते हैं, हमें रोशनी देते हैं, उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे सन है, वो खुद की लाइट से चमकता है। इलेक्ट्रिक बल्ब हमें रोशनी देता है, अपनी खुद की लाइट से रोशनी देता है। स्टार्स जो रात को दिखते हैं, ये भी इनकी जो लाइट होती है, इनकी खुद की लाइट होती है। और लैंप, इनका जो सोर्स ऑफ लाइट है, ये खुद हैं, ये किसी और से लाइट नहीं लेते, ये खुद से ही जलते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट्स दैट जनरेट देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जो अपनी लाइट खुद जनरेट नहीं करते हैं, किसी और से लाइट लेते हैं और फिर वो रिफ्लेक्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं इल्यूमिनेटेड लाइट। ठीक है, इल्यूमिनेटेड लाइट, जैसे मून। इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट जैसे मून क्या करता है? उसकी खुद की लाइट से वो नहीं चमकता है, बल्कि वो सन की रोशनी से चमकता है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या हो गया? इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट हो गया। और जो अपनी रोशनी से चमकते हैं, खुद अपनी रोशनी जनरेट करते हैं, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस ल्यूमिनस और इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, अब लाइट का यूज क्या है? हमें कोई भी चीज़ दिन की रोशनी में क्लियर दिखती है। अगर शाम को हम लाइट, अंधेरे में बैठे हैं और हम लाइट नहीं ऑन करें, तो हमें कमरे के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी हैं, चेयर, टेबल, बुक्स, कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि लाइट हमें देखने में हेल्प करती है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है, पहुंचती है, तो वहां से ट्रेवल करके वो सीधा हमारी आईज तक आती है और फिर हमें वो चीज़ दिखती है। यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और तभी हमें रोशनी में वो लाइट क्लियर दिखती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम दिन में और रात को किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, देखने में हेल्प करती है लाइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। मटेरियल्स को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग कैटेगरी में। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो लाइट को पूरी तरह ट्रांसफर कर देते हैं दूसरी साइड में। ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं जो कम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मटेरियल्स को क्लासिफाई किया गया है 3 अलग अलग क्लासेस में। तो सबसे पहले वो मटेरियल जो लाइट को बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, ट्रांसमिट नहीं करते हैं, उन ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो उन पे पड़ने वाली लाइट को बिल्कुल ट्रांसमिट नहीं करते हैं, या तो उस लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं या रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, मगर ट्रांसमिट नहीं करते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे कि वुड के आर पार आपको नहीं दिखता है ना, क्योंकि क्या है, लाइट जो है वो ट्रांसमिट नहीं होती है। ऐसी स्टोन, मेटल, कंक्रीट, ये सारे ओपेक ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, जो लाइट को बिल्कुल भी ट्रांसमिट नहीं करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है? ट्रांसल्यूसेंट। ये वो ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट का कुछ पार्ट ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, जिनके आर पार हमें दिखता है मगर क्लियर नहीं दिखता है, क्योंकि ये पूरी तरह लाइट को ट्रांसमिट नहीं करते हैं, कुछ पार्ट उसका ट्रांसमिट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउज सम लाइट रेज टू पास थ्रू देम आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वैक्स पेपर या सिंगल टिश्यू पेपर, सिंगल वाला
फोल्ड ना हो, सिंगल, अगर आप एक पतला सा टिश्यू पेपर लेके उसके आर पार देखने की कोशिश करेंगे तो आपको हल्का दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइट के कुछ पार्ट को ही ट्रांसमिट करता है, पूरे पार्ट को नहीं करता है। इसलिए ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर हम किसी चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं तो इमेज जो है वो क्लियर नहीं दिखती है, ब्लर दिखती है, धुंधली दिखती है। ठीक है, अगला आ जाते हैं, वो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो इन पे पड़ने वाली, ऐसे ऑब्जेक्ट पे जितनी भी लाइट पड़ती है वो पूरा का पूरा ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है, वो सारा लाइट, पूरी लाइट को ट्रांसमिट कर देते हैं और इसीलिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से हमें कोई भी चीज़ क्लियर दिखती है। जैसे ग्लास का, विंडो का अगर ग्लास है, आप खिड़की से अगर बाहर देखते हैं उसमें ग्लास लगा, आपको क्लियर दिखता है। ऐसे ही वाटर, पानी भी ट्रांसपेरेंट होता है। अगर आप किसी ग्लास में पानी भर के उसके आर पार की चीज़ों को देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा, क्योंकि ये भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। एयर, हम एयर के ही थ्रू देखते हैं, सामने हमारे एयर होती है चारों ओर, लेकिन हमें चीज़ें क्लियर दिखती हैं, तो ये भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से लेंसेज जो होती हैं, हमारे जो स्पेक्स होते हैं, चश्मा, वो भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो क्यों इससे क्लियर दिखता है? क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइट को ट्रांसमिट करता है, इसलिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से हमें क्लियर चीज़ें दिखती हैं।